वेलकम फ्रेंड्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के सेक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके सामने 21 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये कभी करंट अफेयर से संबंधित आपके एसएससी, यूपीएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर से संबंधित संक्षिप्त में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया आज के करंट अफेयर का, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्बलेक्स, क्या डिवाइस का नाम है? एम्बलेक्स एम्बलेक्स विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन के सिलेंडरों के जीवन काल में 3 गुना बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से हाल ही में अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्बलेक्स विकसित की है। ये जो एम्बलेक्स डिवाइस है, ये रोगी के सांस लेने में दिक्कत करनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की दिक्कत की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। ये जो एम्बलेक्स डिवाइस है, सांस लेने तथा रोगी के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करती है। जैसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? तो इसमें आपका सही उत्तर है डीआरडीओ। पहले ऑप्शन लीजिए, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल करने के लिए हाल ही में डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्थित रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, यानी ये डीआरडीओ की प्रयोगशाला है जो कि हैदराबाद में स्थित है। इस प्रयोगशाला का नाम है रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर वैनेडियम, आयरन और एल्युमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। इस जो मिश्र धातु विकसित की गई है, इसका नाम है Ti-10V -2Fe-3AI। ठीक है, रन में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, Ti-10V -2Fe-3AI। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की है? इसका सही उत्तर है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश में डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के उद्देश्य से डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर की स्थापना की है। ये जो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर की स्थापना की गई है, ये जो काम करेगा निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करेगा। और जो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर है, ये एक क्रॉस फंक्शन टीम है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में किस पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसमें आपका सही उत्तर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की है। भारत सरकार ने लोगों का लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की है। ये जो पुरस्कार सरकार ने लॉन्च किए हैं, ये 2 श्रेणी में बांटे गए हैं। एक तो आपके ये जो पहले जो पुरस्कार है, ये पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा, यानी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा देने वालों को दिए जाएंगे। और जो दूसरे जो पुरस्कार है, ये आपके उपयोगकर्ता उद्योगों को दिए जाएंगे। उद्योग करने वाले, जो भी उपयोगकर्ता उद्योग करने वाले हैं इस क्षेत्र में, उनको दिए जाएंगे बेहतर कार्य के लिए, या अपने कार्य में इस क्षेत्र में योगदान देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर, पर समझिए अगर क्या है। ये अगर एक सदाबहार पेड़ है। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पहल शुरू की है? तो इसमें आपका सही उत्तर है त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा में अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की है। ठीक है, और साथ ही इसी पहल से सरकार का उद्देश्य है कि अगले 3 वर्षों में इसी क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य है। वैसे अगर की बात करें, अगर तो सदाबहार पेड़ है, ये जो है त्रिपुरा के राज्य में बहुत उगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आपका सही उत्तर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। साथ ही तेल टर्मिनलों में विशेषता रखने वाली चेन्नई बेस्ट आईएमसी, कौन सी कंपनी है? चेन्नई बेस्ट आईएमसी को भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉर्पोरेट प्रायोजकों में से किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसार करने की घोषणा की है? इसमें आपका आंसर है टोयोटा। वैसे टोयोटा काफी सालों से ही, पिछले 5 सालों से ही और टोक्यो ओलंपिक का प्रायोजक ही रहा है। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के शीर्ष प्रायोजकों में से एक टोयोटा ने टोक्यो खेलों के दौरान अपने सभी ओलंपिक थीम वाले विज्ञापनों को रद्द करने की घोषणा की है। टोयोटा खेलों से संबंधित अपने सभी विज्ञापनों को रोटेशन यानी उसका प्रसारण हटा देगी। इसकी बात करें वर्ष 2015 में, मतलब कि 2015 में टोयोटा ने विश्व भर में ओलंपिक प्रायोजक बनने के लिए 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत हाल ही में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? तो इसमें आपको सही उत्तर है 5वां। 20वीं लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वैसे बात करें वर्तमान में जो विदेशी मुद्रा भंडार का देख रेख है भारत की तरफ से, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार दोनों ही सक्रिय रूप से करती हैं। जितने भी कार्य होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार मिलकर दोनों ही देख रेख करती हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन करंट अफेयर के बारे में संक्षिप्त में पढ़ना है और जानना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और संक्षिप्त में पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।